हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में रिफ्रैक्शन डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट का बेंड होना जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है। यहां पर ध्यान रखना, ये होता है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस वो होता है जो दो मीडियम्स को डिवाइड करता है। अब यहां पर हम मीडियम फर्स्ट रखते हैं, यहां पर हम मीडियम सेकंड लेते हैं। मीडियम फर्स्ट में हम एयर ले लेते हैं और मीडियम सेकंड में हम सपोज गिलास ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर नॉर्मल होता है। ठीक है, अब जैसे ही इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे अभी कहां पर है? ये एयर में है। ठीक है, जैसे ही ये दूसरे मीडियम में एंटर करती है, किस वाले मीडियम में? ग्लास वाले मीडियम में, तो ये क्या होता है? ये बेंड हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहां पर याद रखना कि लाइट क्यों होती है बैंड। लाइट सपोज यहां पर अभी एयर में से लाइट जा रही है तो वो क्या होगी? वो स्ट्रेट चलेगी। लेकिन अगर सपोज यहां पर सामने गिलास आ गया, अब गिलास क्या है? दूसरा मीडियम है। जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर हुई लाइट, तो लाइट क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। लाइट अपना रास्ता चेंज करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्पीड है लाइट की वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है। जैसे कि हमारा जो एयर में स्पीड क्या है? डिफरेंट है, 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हमारा जो गिलास है उसमें क्या है? उसमें स्पीड जो है लाइट की कम है। कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, लाइट की स्पीड की वजह से क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है। अब लाइट की जो स्पीड है वो कब होगी बैंड? वो कब कम होगी? और लाइट कब अपनी जो रास्ता है वो बैंड करेगा अपना? जो जैसे सपोज कि अगर एयर में से तो स्ट्रेट जा रहा होता है, लेकिन दूसरे मीडियम में जब एंटर करता है तो वो अपना रास्ता चेंज करता है, वो बैंड हो जाता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है। अब लाइट तब ही क्या करेगी? लाइट तब ही अपना रास्ता चेंज करेगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। अब एक मीडियम में दूसरे मीडियम में एंटर करने से क्या होता है? लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना, जब तक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करती तब तक लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती। क्या? फिर से याद रखना, फिर से नोट डाउन करो ये पॉइंट कि तब तक, जब तक लाइट ने अपनी स्पीड तब चेंज करनी है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। जब तक लाइट अपनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब लाइट एंटर हो तभी तो लाइट की स्पीड चेंज होगी। अब लाइट की स्पीड कितनी चेंज हुई, लाइट की स्पीड कितनी चेंज हुई, वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। याद रखना, फिर से रखना ये कि जब तक लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं करता तब तक लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती। अब लाइट की स्पीड कितनी चेंज होती है वो हमें कौन बताता है? वो हमें रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। लाइट की स्पीड कितनी चेंज होगी वो कौन बताता है? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ये हम आज डिस्कस करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी चेंज होगी। जो सपोज हमारे पास मीडियम फर्स्ट है और मीडियम सेकंड है, मीडियम फर्स्ट के कंपैरिजन में मीडियम सेकंड में लाइट की जो स्पीड है कितनी चेंज होगी, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम डिफिनेशन की ओर जाते हैं। डिफिनेशन है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब कोई भी दूसरा मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यहां पर दो मीडियम लिए हैं, एक है हमारा वैक्यूम वाला मीडियम और कोई भी दूसरा सेकेंड वाला मीडियम, मतलब वो कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, गिलास, डायमंड वगैरह कुछ भी। ठीक है, अब यहां पर हम दो मीडियम लेते हैं, इसको समझने के लिए हम दो मीडियम लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम दो मीडियम लेते हैं, एक लेते हैं हम एयर, ठीक है, या हम लेंगे वैक्यूम, और दूसरा मीडियम हम लेंगे गिलास। आगे हमारे पास दो मीडियम। अब इससे पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम डिनोट करते हैं एन से। आपने देखा होगा एन लिखा होगा, एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अब यहां पर हमने दो मीडियम लिए, कौन सा? एयर या वैक्यूम वाला, और हमने गिलास मीडियम लिया, दो मीडियम लिए। ठीक है, तो यहां पर एन क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देखो यहां पर द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम के कंपैरिजन में जो स्पीड है लाइट की गिलास में क्या होगी, कितनी चेंज होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब यहां पर एन क्या डिनोट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर समझना हमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि वैक्यूम के कंपैरिजन में गिलास का क्या, लाइट ऑफ स्पीड, जो स्पीड की लाइट है वो कितनी चेंज होगी, किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में। जो किसके क्या है, वैक्यूम के कंपैरिजन में जो गिलास है ना, गिलास में कितनी स्पीड लाइट की चेंज होगी, वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। अब यहां पर हमने क्या लिया, एन क्या डिनोट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, गिलास, किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर देखो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय, रेशियो निकालना है ना हमें, तो स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास वो कितना होगा, यहां पर ध्यान रखना। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, वो होता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास कितना होता है, 2 इंटू 10⁸ होता है। अब यहां पर देखा, यहां पर ये खत्म हो गया, 3/2 इज इक्वल टू 1.5। अब ये जो 1.5 निकला हमें 1.5, ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका, गिलास का, किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में। ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि किसी मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे मीडियम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। यहां पर रेशियो आप देखो, यहां पर हमने वैक्यूम का लिया और गिलास का लिया। अब यहां पर हमें गिलास का क्या निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है, एन से डिनोट करते हैं, आपने बुक पे देखा होगा। और जो दूसरा पॉइंट है कि इसका हर किसी जो यूनिट होता है, हर किसी जो चीज होती है उसका क्या होता है, यूनिट होता है कि नहीं। अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका भी यूनिट होना था, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम दो चीजों का रेशियो लेते हैं, जैसे कि अभी हम यहां पे वैक्यूम और गिलास का रेशियो लिया था। अब जो रेशियो, जो जिन चीजों का हम लेते हैं उनका अपना अपना यूनिट है, तो इसीलिए हम क्या नहीं करते, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका कोई यूनिट नहीं है, और उसको डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल एन से। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास वो दो टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है व्हेन ए लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम, then the value of refractive index is called absolute refractive index। जब भी लाइट वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज हम यहां पर लेते हैं कि हमारा इंटरफेस आ गया, ठीक है, ये मीडियम फर्स्ट आ गया और इसको हम वैक्यूम लेते हैं, ठीक है, और यहां पर हमारा मीडियम सेकंड आ गया, और इसको हम कुछ भी ले सकते हैं अदर देन वैक्यूम, ठीक है। यहां पर हम गिलास ले सकते हैं, हम वाटर ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं, कोई भी रॉक वगैरह जो भी होगा अदर देन वैक्यूम हम ले सकते हैं। तो यहां पर हम सपोज वाटर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर डिफिनेशन देखो, व्हेन ए लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम, ये हमारा क्या आया, नॉर्मल आया, और ये हमारा कौन सा मीडियम है, मीडियम फर्स्ट वैक्यूम है, ठीक है। अब जब भी लाइट वैक्यूम से अनदर मीडियम कुछ भी हो, यहां पर हमने क्या लिया, वाटर लिया, तो जब भी लाइट एक मीडियम, कौन सा मीडियम, वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाएगा, यहां पर याद रखना है वैक्यूम से दूसरे मीडियम, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। वैक्यूम से जब भी लाइट एक मीडियम, पहला मीडियम कौन सा होगा, वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ये हमारा वैक्यूम आया, वैक्यूम से दूसरे मीडियम में गया, तो यहां पर क्या होगा, जब भी लाइट वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो फिर से देखते हैं हम, व्हेन ए लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम,
वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाएगी। वो दूसरा मीडियम क्या होगा? वाटर, गिलास, डायमंड, रॉक वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर ये याद रखना कि वैक्यूम से ही दूसरे मीडियम में जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो यहां पर हमने क्या लिया? मीडियम दो लिया हमने। मीडियम फर्स्ट लिया हमने वैक्यूम, और मीडियम सेकंड हमने वाटर लिया। अब वैक्यूम क्या है? एक मीडियम है, यहां पर ये कंपलसरी है कि वैक्यूम से ही दूसरे मीडियम में जाना चाहिए। अब जैसे ही लाइट एक मीडियम से वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दूसरा टाइप है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होता क्या है ये? When light is going from one medium other than vacuum and air, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो another medium, then the value of refractive index is called relative refractive index। यहां पर समझना, जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर अदर देन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर के बगैर, यहां पर समझना, यहां पर हमने क्या लिया? इंटरफेस लिया, यहां पर मीडियम फर्स्ट लिया हमने, यहां पर मीडियम सेकंड लिया हमने, ठीक है। अब मीडियम फर्स्ट है ना, वो क्या होना चाहिए? अदर देन वैक्यूम एंड एयर, एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, उसके बगैर होना चाहिए। चलो हम यहां पर लेते हैं, गिलास ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया? अदर देन वैक्यूम एंड एयर, और दूसरा मीडियम हम लेते हैं वाटर, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि जब भी रे ऑफ लाइट अदर देन वैक्यूम एंड एयर एक मीडियम से जाएगी, लेकिन किसके बगैर? कंडीशन दे के है कि वैक्यूम और एयर के बगैर होना चाहिए। यहां पर देखो हमने क्या लिया? गिलास लिया और वाटर लिया, ये दोनों क्या है? ना ही वैक्यूम है ना ही एयर है। अब यहां पर हमारा क्या आया? नॉर्मल आया। अब यहां से रे ऑफ लाइट चली, ठीक है। अब वो दूसरे मीडियम में एंटर किया, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, लेकिन जो मीडियम है वो वैक्यूम और एयर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि आप डेफिनेशन देखो, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, जब भी लाइट जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, लेकिन मीडियम क्या नहीं होना चाहिए? मीडियम जो है वैक्यूम और एयर वाला नहीं होना चाहिए। देखो, वन मीडियम अदर देन वैक्यूम एंड एयर, तो अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट, लेकिन वैक्यूम में क्या होना चाहिए? वहां पर वैक्यूम और एयर नहीं होना चाहिए। तो जो वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हमने दो टाइप के देखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला हमने देखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या होता है? जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, लेकिन जो पहला वाला मीडियम है वो वैक्यूम होना चाहिए। जब भी रे ऑफ लाइट वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाएगी, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि एयर से वाटर में जाएगी, एयर से ग्लास में जाएगी, एयर से डायमंड में जाएगी, तो वो क्या है हमारा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वहां पर क्या होगा? वहां पर एयर ले सकते हैं हम, वैक्यूम की जगह एयर ले सकते हैं, क्योंकि वैक्यूम और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम होती है। थोड़ा बहुत उसमें होता है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है वैक्यूम और एयर में। अब दूसरा हमने लिया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, लेकिन जो मीडियम है वो अदर देन वैक्यूम एंड एयर होना चाहिए, ना ही वैक्यूम होना चाहिए ना ही एयर होना चाहिए। जैसे कि हम लेंगे गिलास एंड वाटर, ठीक है, ऐसे ही डायमंड वगैरह जो भी लेंगे, लेकिन अदर देन वैक्यूम एंड एयर होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट किससे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या क्या है। यूनिट तो कुछ नहीं है, यूनिट लेस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डिनोट करते हैं हम उसको एन से, ये बात याद रखना। और हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो टाइप के देखे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।